नमस्कार। आज के पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सूत्र है नदीभिश्च। कहता है नदीभि सह संख्या समस्यते। नदी वाचक सुबंत के साथ संख्यावाची सुबंत का समास होता है और वह समास अव्ययी भाव के अधिकार में है, इसलिए वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब इस सूत्र पर वार्तिक है समाहारे चायम इष्यते। तो यह कहता है कि यह जो समास है यह समाहार अर्थ में होता है। इसका उदाहरण है पंचगंगम। इसका पंचानाम गंगानाम समाहार, यह इसका लौकिक विग्रह होगा, और पंचन आम गंगा आम, यह इसका अलौकिक विग्रह होगा। यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से जो है समाहार अर्थ में संख्यावाची पंचन का गंगा शब्द के साथ द्विगु समास प्राप्त था, उसको बांध लिया नदीभिश्च सूत्र पे पठित समाहारे चायम इष्यते। इस वार्तिक ने, इसने जो है कि उसको बांध करके नदीवाचक जो गंगा शब्द है उसका समास संख्यावाचक पंचन के साथ कर दिया। समास हो जाने के उपरांत कृतद्धित समासाश्च से यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और सुको धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप हो गया। तो विभक्ति का लोप हो जाने के बाद पंचन और गंगा, यह स्थिति हुई। अब इस स्थिति में जो है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जो है कि पंचन की उपसर्जन संज्ञा हो गई और उपसर्जनम पूर्वम से पंचन का ही पूर्व प्रयोग हो गया, तो पंचन गंगा। अब यहाँ पे जो है कि नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से जो पंचन का जो नकार है उसका लोप हो गया, तो पंच गंगा। अब यहाँ अव्ययी भावश्च से जो है कि इसकी नपुंसक संज्ञा हो गई और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र के द्वारा गंगा का जो आ है उसको ह्रस्व हो गया तो गंग हो गया, तो अब पंच गंग यह स्थिति हो गई। अब एक देश विकृत मन्यवत इस न्याय की सहायता से पुनः कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई और प्रातिपदिकत्वात् सौजस मोट इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमिक वचन में सुविभक्ति आ गई। अब यहाँ पे अव्ययी भावश्च से फिर इसकी अव्यय संज्ञा और अव्यादात्सुपा से जो है कि सु का लोप प्राप्त रहा, उसको बांध दिया नाव्ययी भावाद अतुम तो पंचम्या। इस सूत्र ने, इसने सु को अमादेश कर दिया, अमी पूर्व से अमादेश और वर्णों को मिला दिया तो पंचगंगम, यह प्रयोग हमारा सिद्ध हो गया। अब अगला प्रयोग है द्वियमुनम। द्वयो यमुनयो समाहारः। यहाँ पर भी जो है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से समाहार अर्थ में संख्यावाचक द्वि का यमुना शब्द के साथ द्विगु समास प्राप्त रहा, उसको बांध लिया नदीभिश्च इस सूत्र पे पठित समाहारे चायम इष्यते। इस वार्तिक ने जो है समाहार अर्थ में ही नदीवाचक जो यमुना शब्द है उसका संख्यावाचक द्वि के साथ समास कर दिया और समास हो जाने के बाद जो है कि समास हो जाने के उपरांत कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद सुको धातु प्रातिपदिकों से इस जो विभक्ति थी द्वयो यमुनयो समाहारा में द्वि ओस यमुना ओस जो षष्ठी विभक्ति थी इसका लोप हो गया। तो लोप हो जाने के बाद अब जो है स्थिति बनी द्वि यमुना, यह स्थिति रही। अब जो है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से द्वि की उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से द्वि का पूर्व प्रयोग, तो स्थिति वही रही द्वि यमुना। अब अव्ययी भावश्च से जो है कि नपुंसक संज्ञा और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से यमुना के आ को ह्रस्व द्वि यमुन। अब एक देश विकृत मन्यवत इस न्याय की सहायता से जो है कि पुनः कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने के उपरांत
स्वजोस्मोट षष्ठाभ्याम इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सु विभक्ति आ गई। अब जो है कि अव्ययी भावश्च से इसकी अव्यय संज्ञा हुई और अव्ययादाप सुपा से सु का लोप प्राप्त रहा, उसको बांध दिया नाव्ययी भावादतम तो पंचम्या इस सूत्र ने, और इसको सु के स्थान पे अमादेश कर दिया। अब अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के वर्ण मिला, सभी वर्ण सम्मेलन कर दीजिए तो द्वियमुनम, यह प्रयोग सिद्ध हो गया। अब अगला सूत्र है तद्धिता। कहता है कि आ पंचम समाप्तेर अधिकारोयम, यह जो सूत्र है यह कौन सा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। तो कहता है कि पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत जो है इस सूत्र का अधिकार चलेगा। तद्धिता ये एक पदात्मक सूत्र है, बहुवचनांत एक पदात्मक सूत्र है। कहता है कि पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत इस सूत्र का अधिकार चलेगा। आपको पहले ही बताया जा चुका है 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेशोधिकार च षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, उसमें यह अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार जो है पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत चलेगा। अब अगला सूत्र है हमारा अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः। ये कहता है शरदादिभ्यश्च स्यात् समासांतो अव्ययी भावे, शरदादिगण में पठित जो शब्द है उससे अव्ययी भाव समास में समासांत टच प्रत्यय होता है। प्रयोग है शरदः समीपम उपसरदम, शरदः समीपम उपसरदम। अब जो है यहाँ पे लौकिक विग्रह है शरदः समीपम और अलौकिक विग्रह है शरद नस उप, शरद नस उप। इस स्थिति में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा जो है वर्तमान उप अव्यय उसका शरद सुबंध के साथ समास और कृतद्धित समासाश्चय इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप अर्थात नस का लोप, तो शरद उप यह स्थिति रही। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हुआ और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम से उप का पूर्व प्रयोग हो गया तो उप शरद यह स्थिति हो गई। और अब जो है अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः इस सूत्र से टच हो गया, अनुबंध लोप उप शरद और यह स्थिति बनी और एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय की सहायता से पुनः जो है कि कृतद्धित समासा से सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा स्वजोस्मोट इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति उपसरद और सु यह स्थिति रही। अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा और अव्यादापसुपा से सु का लोप प्राप्त रहा, उसको बांध दिया नाव्ययी भावाद अतोन तो पंचम्या इस सूत्र ने, और उसके बाद जो है कि सु को बांध कर उसको सुलोप को बांध करके उसके स्थान पे अमादेश कर दिया। अमी पूर्व से जो है पूर्व रूप हो गया, वर्ण सम्मेलन कर देने पर उपसर्दम यह प्रयोग सिद्ध हो गया। अब अगला है प्रतिविपासम। यहाँ पर विपासः अभिमुखम यह लौकिक विग्रह, विपासनस प्रति यह अलौकिक विग्रह, इसमें जो है कि अव्यय विभक्ति के द्वारा समास हो गया। समासत्वात् कृतद्धित समासाश्चय इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के उपरांत सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप अर्थात यहाँ जो षष्ठी विभक्ति नस विद्यमान है उसका लोप हो गया। लोप हो जाने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जो है कि प्रति की उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग, तो प्रति विपास। अब यहाँ पर भी अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः इससे जो है टच प्रत्यय हो गया, समासान टच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लो अब स्थिति बनती है हमारी जो है कि प्रतिविपास टच प्रत्यय का जो तो प्रतिविपास और अब फिर जो है कि इसकी पुनः प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। प्रातिपदिक संज्ञा कर लेने के उपरांत प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति आ जाएगी
तो प्रतिविपास अ सु, इस स्थिति में जो है कि अव्यय भावस्य से अव्यय संज्ञा सु का अव्ययदाप सुपा इस सूत्र के द्वारा सुलोक प्राप्त रहा, उसको बांध दिया। ना व्यय भावाद अतम तो पंचम्या ने, इसने सु को कर दिया अमादेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप और वर्ण सम्मेलन करने पर प्रतिविपासम, यह प्रयोग सिद्ध हो गया। अब जो है जराया जरस च, यह अगला सूत्र है। यह क्या कहता है, यह जो है जरा शब्द को जरस आदेश करता है, जरा शब्द को यह जरस आदेश करता है। अब इसका प्रयोग का उदाहरण है उपजरसम, इसमें है जराया समीपम, जराया समीपम उपजरसम, यह जो है जराया, हाँ इसका जो है जराया जरश्च, ये कहता है, इसका उदाहरण है उपजरसम। अब इसमें जो है इसका लौकिक विग्रह हो गया जराया समीपम, और जरांगस उप, यह इसका अलौकिक विग्रह हो गया। इस स्थिति में अव्यय विभक्ति सूत्र के द्वारा जो है सामीप्य अर्थ में जो वर्तमान अव्यय है उप, उसका जो है जराया इस सुबंत के साथ समास हो गया, और समास होने के उपरांत तद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा जो है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिकत्वा सुको धातु प्रातिपदिक हो, इस सूत्र के द्वारा जो है कि उसका विभक्ति सुप विभक्ति का लोप हो गया, तो जरा के बाद जो विद्यमान नस था उसका लोप हो गया। अब जरा उप, यह स्थिति हुई। इस स्थिति में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से उप की जो है उपसर्जन संज्ञा हो गई, और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जन पूर्वम से इसका उप का पूर्व प्रयोग उप जरा, यह स्थिति हुई। अब अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य, इस सूत्र से जो है समासान टच प्रत्यय का विधान हो गया उप जरा, और अब जो है जराया जरस से जरा को जरस आदेश हो गया उप जरस, और अब जो है एक देश विकृत मनन्यवत से इस न्याय की सहायता से कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के उपरांत सोजो स्नोट इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा के वचन में सुविभक्ति, तो उपजरस अ सु। अब जो है अव्यय भावस्य अव्यय संज्ञा, और नाव्यय भावादतम तो पंचम्या से सु का लोप प्राप्त रहा, उसको बांध लिया नाव्यय भावादतम तो पंचम्या, इसने सुलोप को बांध करके उसके स्थान पे अमादेश कर दिया। अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया, सबको मिला देने पर जो है कि उपजरसम, इस प्रयोग की सिद्धि हो गई। अब अगला सूत्र है हमारा अनश्च, यह कहता है अनंताद अव्यय भावा टच्चा, अनंत अव्यय भाव से टच प्रत्यय होता है। और उसके आगे अगला सूत्र है हमारा नस्तद्धिते, यह कहता है नान्तस्य भस्य टेर लोपस तद्धिते, नान्त जो भ संज्ञक उसकी टी का लोप होता है, तद्धित प्रत्यय परे रहते। इसका उदाहरण है उपराजम, उपराजम राज्ञः समीपम उपराजम, और राजन नस उप, यह इसका हो गया अलौकिक विग्रह। इस स्थिति में अव्यय विभक्ति इस सूत्र के द्वारा यहाँ समास हो गया। सामीप्य अर्थ में जो वर्तमान उप है उसके साथ राजन का समास हो गया। अब समास हो जाने के उपरांत कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा, और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप अर्थात राजन के बाद जो नस विभक्ति है उसका लोप हो गया, तो अब हो गया राजन उप।
स्थिति में प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उप की उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम इसके द्वारा जो है कि उप का पूर्व प्रयोग, तो उप राजन यह स्थिति रही। अब इस स्थिति में अनश्च जो है कि इस सूत्र के द्वारा जो है कि टच प्रत्यय का विधान हो गया। अनुबंध लोप, तो उप राजन और यह स्थिति हुई। अब नस्तद्धिते से राजन के टी लोप अर्थात राजन के टी का लोप हो गया, तो राजन का जो अन भाग है उसका लोप हो गया, तो उप राज और यह स्थिति बची। एक देश विपरीत मनन्यवत इस न्याय की सहायता से पुनः कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा जो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद प्रथमिक वचन में सोजस मोट सूत्र के द्वारा सुविभक्ति। अब सुविभक्ति आ जाने के बाद अव्ययी भावस्थ से इसकी अव्यय संज्ञा और अव्यादापसुपा से सु का लोप प्राप्त रहा, उसको बांध दिया नाव्ययी भावात अतोंत पंचम्या ने, इसने सु को अमादेश कर दिया और अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया। वर्ण सम्मेलन करने पर उपराजम यह प्रयोग सिद्ध हो गया।